एक बड़ी और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट पर करते हैं फोकस, और वो रिपोर्ट आई है बीपीसीएल को लेकर। क्या है रिपोर्ट, किस ब्रोकर की है और रिपोर्ट इंटरेस्टिंग क्यों है, ये बताने के लिए तैयार है वरुण हमारे साथ। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, रिपोर्ट जो है वो जेपी मॉर्गन की है बीपीसीएल पे, और सबसे इंटरेस्टिंग बात इन्होंने ये की है कि इसका जो विनिवेश होगा वो 700 से 750 रुपए प्रति शेयर पे पूरी तरह से संभव है, ये जेपी मॉर्गन कह रहा है। हालांकि इनका कहना है कि डिपेंड करता है कि कौन कंसोर्शियम में बिडिंग करता है इस कंपनी के लिए, लेकिन हाँ, ये संभावना बिल्कुल बनती है कि 700 से 750 रुपए प्रति शेयर के भाव पे डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो हो सकता है। और आपको याद होगा, हमने आपको ये स्टोरी बताई भी थी कि किस तरह से रिस्पांस जो इस कंपनी को मिल रहा है, जो वैल्यूएशंस आके गए हैं काफी वैल्यूएशंस की तरफ से, वो करीब 80,000 करोड़ के आसपास आते हैं इस कंपनी के केवल सरकारी स्टेक जो करीब 50 to 53% के आसपास है उसको लेके। तो इसके चलते जेपी मॉर्गन कह रहा है कि 700 से 750 के आसपास जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो हो सकता है। फायदा कहां से मिलेगा बीपीसीएल को, जो कच्चे तेल में बढ़ोतरी हो रही है उसका फायदा इस कंपनी को मिलेगा, और साथ ही साथ जीआरएम जो है वो अब नॉर्मलाइज होंगे तो उसका फायदा भी बीपीसीएल को मिलेगा। इसके अलावा कोची रिफाइनरी में जो ये अपग्रेडेशन कर रहे हैं उसके चलते भी आगे इस कंपनी को काफी फायदा मिलेगा, जिसके कारण वैल्यूएशन जो है वो और ऊपर हो सकते हैं। FY23 का स्टैंड अलोन ईपीएस जो ये आंक रहे हैं वो है करीब 48 रुपीज प्रति शेयर का, और उसके चलते जो इम्प्लाइड फेयर वैल्यू इस कंपनी की निकल के आती है वो आती है 690 रुपए प्रति शेयर की। 690 रुपए प्रति शेयर की, ये फेयर वैल्यू है इस कंपनी की। और जाहिर सी बात है, डिसइन्वेस्टमेंट होगा तो सरकार उससे थोड़ा प्रीमियम तो लेगी, इसके लिए कह रहे हैं कि 700 से 750 के बीच में हो सकता है। हमने जो एक हफ्ते पहले 10 दिन पहले रिपोर्ट की थी कि 700 से 750 रुपए के वैल्यूएशन वाली रिपोर्ट जो दी है इन्वेस्टमेंट बैंक ने, वो एकदम सही है। अब देखिए, बाकी छोड़ी जेपी मॉर्गन भी इस बात पर भरोसा है, और अब ये उन सब लोगों को देखना चाहिए जिन्हें लगता है कि नहीं बीपीसीएल का डाइवेस्टमेंट ऊपर नहीं हो सकता। देखिए, बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट में एक ही रिस्क है, अगर नहीं हुआ तो वो एक, अगर हुआ तब तो अच्छा ही होगा, ये बात पक्की है। नहीं तो मतलब औने पौने दाम पे तो होगा ही नहीं। वैल्यूएशन रिपोर्ट सारी जो बता रही है, ब्रोकरेज रिपोर्ट सारी बता रही है, ये बेहद इंटरेस्टिंग है। अमरीश सर, आपकी राय दीजिए। 690 रुपए का फेयर वैल्यूएशन बता रहा है मॉर्गन स्टैनली, माफ कीजिएगा जेपी मॉर्गन, और वो कह भी रहे हैं कि 700 से 750 रुपए की रेंज में हिस्सा बिक्री संभव है। क्या है आपकी राय? देखिए, मोस्ट ऑफ द पीएसयू स्टॉक्स काफी डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पे कोट कर रहे हैं, और जब डाइवेस्टमेंट होता है, जब प्राइवेट सेक्टर बन जाएगा, दैट इज द टाइम इट गेट्स इट्स लाइक रियल वैल्यूएशन। और वो अभी इन लोग भी बात कर रहे हैं रियल वैल्यूएशन का, व्हिच इज आई मीन क्लोज टू 700 रुपीज। सो यहाँ पे एक ही रिस्क है, वो टाइम का। वी डोंट नो वेदर दिस विल हैपन इन 2 months, वेदर इट विल टेक अनदर 12 months, इसका पता नहीं है। पर डाइवेस्टमेंट होता है, देन आई थिंक इट्स अ वेरी गुड सॉर्ट ऑफ अ रिटर्न फॉर इन्वेस्टर्स। तो माय सजेशन इज जस्ट बाय एंड होल्ड, आज नहीं तो कल तो होने का ही है। ओके, आपने तो पहले कहा था। नहीं 100%, 700-750 की तो आप कह ही रहे, रिपोर्ट्स आने से पहले से ही कह रहे हैं। 100% वो वैल्यूएशन है ही बीपीसीएल का, स्टैंड अलोन आप निकाल कर देखेंगे। बस बात यही है दीप की, हमेशा इस तरह के स्टॉक्स में एक ही रिस्क रहती है, किसी वजह से डिले हो, क्योंकि पिछले साल भी होने वाला था, नहीं हुआ, किसी वजह से ना हो, यू नेवर नो। देखो, देयर आर सो मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स, तो वो एक रिस्क तो आप हमेशा लेके चलते हैं। जब कोई स्टॉक खरीदे तो मार्केट की रिस्क, इवेंट रिस्क तो हमेशा होती है ना। जो ये स्टैंड अलोन वैल्यूएशन कंसोलिडेटेड स्टेक अलग, हाँ वो अलग है इस कंपनी के पास। खाली स्टैंड अलोन वैल्यूएशन कितना बता रहे? 40-50 रुपए ईपीएस, 48 रुपीज, 50 रुपए ईपीएस। आप 50 रुपए, आप 12 का मल्टीपल देते तो 600 रुपए का दाम होता है। उसके अलावा जो बाकी स्टेक इधर उधर है, इनकी सारी कंपनियों में है, कैश जो पड़ा है, तो हो ही जाता है 100-125 रुपए, तो वो गिन लीजिए अलग से आराम से। एनीवे, चलिए देखिए क्या कुछ होता है आगे चलते हुए, लेकिन फिलहाल ये जेपी मॉर्गन की बड़ी बुलिश रिपोर्ट आज बीपीसीएल पर आती है आपके लिए। बिल्कुल, तो बुलिश रिपोर्ट बीपीसीएल पर, और अनिल जी ने आपको पहले ही कहा था कि नजर रखिए।